अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना काबीना ने सरकारी मुलाजिमीन को 2 DA जारी करने का किया फैसला। अवामी फलाही स्कीमों पर भी हुई बातचीत। तेलंगाना के साबिक वजीर ईटाला राजेंद्र आज जुमे को जस्टिस PC घोष कमीशन के रूबरू पेश हुए। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की मुबैना बेकायदगी की जांच के सिलसिले में पूछताछ। ईदगाह मीरालम हैदराबाद में नमाज ईद उल अज़हा के इंतजामात मुकम्मल। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। BRS रुकन असम्बली गोपीनाथ की सेहत में कदर बेहतरी। रियासती वजीर D श्रीधर बाबू ने की इयादत। रियासत बिहार को तालीम के हब से क्राइम कैपिटल बना दिया गया। BJP और नीतीश कुमार जिम्मेदार। पटना दौरे के मौके पर राहुल गांधी का इल्जाम। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में ही जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल होगा। रेलवे प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के बाद जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का मोदी की मौजूदगी में बयान। और हुज्जाज कराम मरहलेवार शैतान को कंकरियां मारने के लिए पहुंच रहे हैं जमरात। सऊदी अरब समेत दीगर अरब ममालिक में मनाई गई आज ईद उल अज़हा। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में काबीना का इजलास लगभग 5 घंटे जारी रहा, जिसमें सरकारी मुलाजिमीन के मसाइल पर तवील गुफ्तगू हुई। रियासत की माली सूरत हाल को देखते हुए सरकारी मुलाजिमीन को 2 DA जारी करने का फैसला हुआ। एक DA पर फौरी अमल होगा, दूसरे DA पर 6 महीनों बाद। काबीना इजलास के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी कर्माकर ने इजलास के फैसलों से वाकिफ करवाया। इस मौके पर वजीर माल P श्रीनिवास रेड्डी और वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर भी मौजूद थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सरकारी मुलाजिम हुकूमत के ख़ानदान का हिस्सा हैं, उनकी फलाह व बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इसके अलावा हुकूमत की फलाही स्कीमात, इंदिरमा हाउसिंग, राज्य युवा विकासम और दीगर स्कीमात को आवाम तक पहुँचाने खुसूसी मुहिम शुरू करने का भी काबीना के इजलास में फैसला किया गया। इसके अलावा कालेश्वरम प्रोजेक्ट के हवाले से भी बातचीत की गई। तेलंगाना काबीना के इजलास के बाद डिप्टी CM मल्लुपट्टी विक्रमारक ने कहा कि 2 DA सरकारी मुलाजिमीन को जारी करने का एक अहम फैसला काबीना इजलास में किया गया। आइए देखते हैं उनका ये बयान। DA సంబంధించి ఉద్యోగ సంఘాలు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించి ఆర్థికంగా ఉన్నటువంటి పడేటువంటి భారాన్ని కూడా లెక్కలు కట్టి ప్రస్తుతానికి 2 DAలు ఉద్యోగ సంఘాలకి ఉద్యోగస్తులకు ఇవ్వాలని, ఒక DA ఇప్పుడు వెంటనే చెల్లించాలని, అట్లాగే ఇంకొక DA ఒక 6 నెలల తర్వాత చేపట్టాలని हैदराबाद मेट्रो रेल की तोसी के लिए काबीना में मंजूरी दे दी गई। 86.1 किलोमीटर तक तोसी देने का फैसला हुआ, जिस पर 19,075 करोड़ के मसारिफ होंगे। रियासती वजीर रेवेन्यू P श्रीनिवास रेड्डी ने काबीना के इस हवाले से मीडिया को तफसीलात से आगाह किया। రోజు రోజుకి హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ సిటీ ఈ విపరీతంగా ఇంటర్నేషనల్గా నేషనల్గా వచ్చే ఈ క్రౌడ్ ఇతరత్ర గ్రీన్ సిటీగా ఉంచాలి అని, మరింత మెట్రోని ఎక్స్టెన్షన్ చేయాలని ఈరోజు కేబినెట్లో తీర్మానించడం జరిగింది. దీంట్లో భాగంగా కారిడార్ 1 శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ నుండి ఫ్యూచర్ సిటీ వరకు 39.6 కిలోమీటర్స్, కారిడార్ 2 జుబ్లీ బస్ స్టేషన్ నుండి మేడ్చల్ వరకు 24.5 కిలోమీటర్స్, కారిడార్ 3 జుబ్లీ బస్ స్టేషన్ నుంచి షామీర్పేట వరకు 22 కిలోమీటర్లు, రమారమి మొత్తము కలిసి సుమారుగా 86 కిలోమీటర్లు 19,579 కోట్లతో 86.1 కిలోమీటర్లు 19,579 కోట్లతో ఈనాడు కేబినెట్ ఆమోదించడం జరిగింది. तेलंगाना के साबिक वजीर ईटाला राजेंद्र आज जुमे को जस्टिस PC घोष कमीशन के रूबरू पेश हुए। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट में मुबैना बेकायदगी की जांच के लिए इसकी तश्कील की है। ईटाला से पूछताछ की गई। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सियासी इंतकाम के लिए उनके खिलाफ तहकीकात की जा रही हैं। మా బతుకు చాలా ట్రాన్స్పరెంట్గా, మేము ఎథిక్స్ కోసం బతికిన వాళ్ళం, ప్రజల కోసం బతికిన వాళ్ళం. కంత మీద తుపాకీ పెట్టినా కూడా గదే మాట మాట్లాడడం తప్ప ఇంకోటి మాట మాట్లాడటం కాదు. ఇవాళ పిచ్చి కూతలు, కారు కూతలు
ఇలా కుక్కలు ఎక్కబడ్డే మాటలు చూస్తూ ఉంటే బాధ అనిపిస్తూ ఉంది. ఏది ఏమైనా తెలంగాణ ప్రజలు నిజమైన న్యాయ నిర్ణేతలు. ఎవడు తప్పు చేసిండో ఎవడు ఒప్పు చేసిండో వాళ్ళు నిర్ణయిస్తారు తప్ప ఇవాళ కొద్దిమంది బట్ట కాల్చి మీరు చేసినంత మాత్రం మీకు అయ్యే ప్రసక్తి లేదు. కానీ ఒక్కటి మాత్రం మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పదలుచుకున్న 3 బరాజులు మేడిగడ్డ దాని విలువ 4,600 కోట్లు, సుందిల్లా అదేవిధంగా అన్నారం ఒకదానికేమో 2,700 కోట్లు, ఒకదానికేమో 2,011 కోట్లు. నేను ఒకటే కాంగ్రెస్ పార్టీని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నా, భారతీయ జనతా పార్టీ ఇప్పటికే చెప్పింది నిజాయితీగా ఉండాలని చెప్పి కోరుతుంది. పార్టీ ప్రభుత్వ ధనాన్ని దుర్వినియోగం చేయొద్దని చెప్పి కోరుతుంది. చట్టాన్ని లోబడి ఉండాలని చెప్పి కోరుతుంది. నీకు ఇచ్చిన కర్తవ్యాన్ని ఒక ప్రజలకు బాధ్యతతో పనిచేయమని చెప్పి కోరుతుంది. ఇవాళ మేము కోరుతా ఉన్నాం. అంతకుముందు అనేక కమిషన్లు వేసిండ్రు, ఎందుకు రిపోర్ట్లు బయట పెడతలేరు, ఎందుకు చర్యలు చేపడతలేరు. నేను ఇక్కడ కూడా కోరుతున్నా, ఇప్పటికే సంవత్సరం గడిచిపోయింది. త్వరగా ఈ రిపోర్ట్ను బయట పెట్టండి. త్వరగా నిజంగా ఎవరు బాధ్యులైతారో వాళ్ళ तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लुभट्टी विक्रमार्क जुबली कृष्णाराव, तेलंगाना अखिलती कमीशन के चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल ने भवनगर जिला में 200 सिलाई मशीनों की तकसीम की तकरीब में हिस्सा लिया और महिला शक्ति स्कीम के तहत अखिलती ख़वातीन इस्तिफ़ादा कुनिंदगान को अलाटमेंट ऑर्डर भी सौंपे गए। इस खबर उबैदुल्ला कोतवाल की सदारत में पहले मरहले में 9 अजला में 10,490 सिलाई मशीनें तकसीम की जा रही हैं और बाकी 33,750 सिलाई मशीनें दूसरे मरहले में तेलंगाना में तकसीम होंगी। इस मौके पर ख़वातीन ने तेलंगाना हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। हैदरा ने हैदराबाद में पैटनी नाला पर तामीरशुदा गैरकानूनी ढांचों को ढा दिया और उसकी असल 70 फीट चौड़ाई को बहाल कर दिया गया है। गैरकानूनी कब्जों की वजह से नाला 15 से 18 फीट तक महदूद होकर रह गया था, जिससे आसपास की कॉलोनियों में सैलाब के अंदेशे थे। यह कार्रवाई रिहायशियों की शिकायत सामने आने के बाद की गई। GHMC और हैदरा के अमले ने पहले दौरा किया, सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और उसके बाद ही गैरकानूनी कब्जों को नाले के पास से बर्खास्त कर दिया गया है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी ने ईदगाह मीर आलम का दौरा किया। नमाज ईद उल अज़हा के इंतजाम का जायज़ा लिया गया और अहदेदारों को हिदायत दी कि वो मुकम्मल इंतजाम बेहतर अंदाज में इक़दाम करते रहें। चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने ईदगाह में जारी इंतजाम का जायज़ा लेने के बाद मीडिया से बातचीत की और ये भी कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ईद उल अज़हा के इंतजाम को बेहतर बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड के ज़रिए जिन ईदगाहों में इंतजाम किए गए हैं, मामूल के मुताबिक इन ईदगाहों में बेहतर इंतजाम की पहले ही ताकीद कर दी गई थी। अज़मतुल्लाह हुसैनी ने ईद उल अज़हा के मौके पर ख़ास तौर पर सफाई के इंतजाम के हवाले से GHMC अहदेदारों को हिदायत दी और मुसलमानों से भी अपील की कि वो ईद उल अज़हा के मौके पर साफ़ सफाई का बतौर ख़ास ख्याल रखें। रमज़ान में क्योंकि MLC का इलेक्शन कोड था, इसलिए हम यहाँ पर मैं वैसे तो चेयरमैन और MLA साहब वगैरह हम यहाँ पर आ नहीं सके। हमारे गैर मौजूदगी में तमाम अहदेदारान अपनी बखूबी जिम्मेदारी निभाकर बिना किसी तकलीफ़ के, बिना किसी शिकायत के ईद उल फितर का इंतज़ाम अच्छे से अच्छे किए और अब ईद उल अज़हा की तैयारी का काम चल रहा है। इस बार हर बार वक्फ बोर्ड ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के लिए जो इंतज़ामात करता है, डायरेक्ट मीर आलम ईदगाह मीर आलम और मादनापेट, उसके साथ साथ 7 टोम्स के ईदगाह की जो अरेंजमेंट्स वक्फ बोर्ड देखता है, हर वक्त अलग अलग 2 ईदों के लिए अलग अलग हम इसको इंतज़ामात के लिए टेंडर को बुलाते हैं। लेकिन हम वो रिवायत को ख़त्म करते हुए, क्योंकि हर बार एक नया प्रोसेस करना पड़ता है, इसलिए हमारे वक्फ बोर्ड के अहदेदारान के मशवरों से हम लोग आपस में मशवरा करके इस बार हम 2 ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के लिए एक साथ हम टेंडर कॉल कर एक ही साथ हम बुला के तकरीबन 19 से 20 लाख का ईदगाह मीर आलम और मादनापेट ईदगाह के लिए जनाब ख्वाजा साहब की जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको 2 ईदों के लिए हमने टेंडर उनको अलाट किया है। 19 लाख चिल्लर रुपए वक्फ बोर्ड की जानिब से ये 2 ईदों के इंतजामात के लिए। ये जो इंतजामात है महकमे बल्दिया, महकमे पुलिस, ये सबका ये इंतजामात के अलावा ये वक्फ बोर्ड की जानिब से किया जाता है। ये हम यहाँ पर ये मीटिंग लेने से पहले हम ईदगाह का जायज़ा लिए, मुक़ाम MLA साहब के साथ, कॉरपोरेटर साहब के साथ। कुछ चीज़ें वो हमारे वक्फ बोर्ड के जानिब से किए जाने वाले या आगे करना है, उसको हमारे
उस नज़र में लेके आए हैं। उसमें ख़ास तौर पर जो सेकंड चबूतरा है, ये सेकंड चबूतरा क्योंकि पुराना फ्लोरिंग है, ये साबात की फ्लोरिंग है, ऊंचे ऊपर नीचे हो गई, मट्टी कहीं पर तेलंगाना आरटीसी के मुअत्तल मुलाजिमीन ने आज एमडी सज्जनार से मुलाकात की कोशिश की, जिसके बाद आरटीसी भवन में कशीदगी का माहौल देखा गया। मुअत्तल करदा मुलाजिमीन का कहना था कि बगैर किसी वजूहात के उन्हें खदमात से मुअत्तल किया गया है। पुलिस ने उन्हें बराह रास्त एमडी के पास जाने से रोक दिया, जिसकी वजह से इन अफराद का पुलिस के साथ हल्का तसादुम भी हुआ। तेलंगाना के वज़ीर श्रीधर बाबू ने दिल का दौरा पड़ने के बाद गच्चीबौली में वाक़ आईजी हॉस्पिटल पहुंचकर ज़ेर इलाज जुबलीहिल्स के रुकन असम्बली एम गोपीनाथ की इयादत की। श्रीधर बाबू ने डॉक्टरों से गोपीनाथ की सेहत के हवाले से दरियाफ्त किया और उनके घर वालों को भी इत्मीनान दिलाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक गोपीनाथ की सेहत गुज़िश्ता दिन की बनिस्बत किसी कदर बेहतर है। श्रीधर बाबू ने कहा कि गोपीनाथ उनके अच्छे दोस्त हैं और उनकी जल्द सेहतियाब की नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत की जानिब से बेहतर इलाज की फराहमी के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। हैदराबाद के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ बुधवार इलाके में आज जुमे के रोज़ एक दिल दहला देने वाली वारदात पेश आई। नामालूम हमलावरों ने एक फ्लैट में घुसकर एक मुअम्मर जोड़े को निहायत बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। नामालूम अफराद ने यह कार्रवाई की, जिसके बाद फौरी इत्तला मिलने पर राजेंद्र नगर पुलिस पहुँच गई और मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीक़ात का आगाज़ किया गया है। आसपास के CCTV कैमरों की जाँच भी पुलिस कर रही है। ఇతను బ్యాంక్ ఎంప్లాయీగా పనిచేసి రిటైర్ అయి ఉన్నాడు. వాళ్ళ హస్బెండ్ కూడా ప్రైవేట్ కాలేజీలో లెక్చరర్ గా హెచ్ఓడిగా పనిచేసి రిటైర్ అయి ఉంది. మన ఏరియాకి ఇక్కడికి జనప్రియ సెకండ్ ఫేజ్ లోకి జన చైతన్య సెకండ్ ఫేజ్ లోకి వచ్చి దాదాపు కేవలం 1 month 40 days అవుతుంది ఇక్కడికి వచ్చి. వీళ్ళు ఈ బిల్డింగ్ సొంతంగా కట్టుకొని మిగతా వాటన్నిటిని రెంట్ ఇచ్చి దీంట్లో ఒక డూప్లెక్స్ లో ఉంటున్నారు. నిన్న సాయంత్రము ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీలు తెలిసింది ఏంటంటే నిన్న ఈవినింగ్ రఫ్లీ 5 o'clock కి ఇద్దరు వ్యక్తులు వచ్చారు. దాంట్లో ఒక మేల్ గా సస్పెక్ట్ చేస్తున్న అతను ఒక బుర్కా వేసుకొని వాచ్మెన్ దగ్గరకు వచ్చి మసాజ్ చేయడానికి మమ్మల్ని బుక్ చేసుకున్నారు అంటే ఆ వాచ్మెన్ పైకి కాల్ చేసి వాళ్ళ పర్మిషన్ తీసుకుంటాడు. వాళ్ళు పంపిమన్నప్పుడు వీళ్ళిద్దరు పైకి వెళ్తారు. ఒక అతనేమో విత్ ఇన్ మినిట్స్ లో అతను వెళ్ళిపోతాడు. ఒక రిమైనింగ్ ఇంకొక వ్యక్తి ఆ బుర్కా వేసుకున్న వ్యక్తి 40 minutes తర్వాత అతని కిందకి వెళ్తాడు. ఇప్పటి వరకు మన వెరిఫికేషన్ జరిగిన దాని ప్రకారము వాళ్ళు ఈ మర్డర్ చేశారని చెప్పి ప్రిలిమినరీకి సస్పెక్ట్ చేస్తున్నాము. ఇంకా మిగతా అన్ని కోణాల్లో కూడా ఎంక్వైరీ జరుగుతూ ఉంది. వీళ్ళకి పిల్లలు 4 కూడా ఒకళ్ళు ఇద్దరు US లో ఇద్దరు లండన్ లో ఉండటంతో ఇంకా మా కాంటాక్ట్ చేయటము, తర్వాత వీళ్ళకి ఏదైనా వేరే ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయా వాళ్ళే చెప్పగలగాలి. ప్రాపర్టీ రిలేటెడ్ కావచ్చు, లేకపోతే డాక్యుమెంట్స్ ఏమన్నా దేని గురించా ఇంట్లో సెర్చ్ చేసినట్లుగా అంతా కనిపిస్తా ఉంది. కాబట్టి ఏ పరిస్థితులలో వాళ్ళు మర్డర్ అయిందనేది ఒక కొంతవరకు క్లూ వీళ్ళ పిల్లల్ని కాంటాక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాము. త్వరలోనే ఈ కేసు ఛేదిస్తాం. और बढ़ते हैं चंद कौमी और आलमी खबरों की जानिब। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और नीतीश कुमार ने बिहार को तरक्की नहीं दिलाई। पटना दौरे के मौके पर राहुल ने कहा कि बिहार को तालीम के हब से क्राइम कैपिटल बना दिया गया। उन्होंने अपने खिताब में भी कहा कि कांग्रेस तरक्की पर यकीन रखती है और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए खदमात अंजाम दे रही है। इसको हम सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन कह सकते हैं। बिहार को कह सकते हैं ना। और नया डेफिनेशन दिया है 21वीं सदी का। पुराना डेफिनेशन सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन, नया डेफिनेशन क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बिहार। तो देखिए कहां से कहां पहुंच गए आप लोग। शुरुआत भैया, शुरुआत कहां हुई, आपकी सोच कहां कहां पहुंची। आजकल जापान की बात होती है, कोरिया की बात होती है, चाइना की बात होती है, वियतनाम की बात होती है, मगर उनका जो सोचने का आर्किटेक्चर है वो कहां से आया, वो आप लोगों ने दिया। यहां से बिहार से सोच गई थी तिब्बत, श्रीलंका, वियतनाम, कोरिया, जापान, चाइना।
तो ये है बिहार का मतलब, ये है सत्य, न्याय और अहिंसा का मतलब, का इफेक्ट। और आज ये सब भूल गए आपकी सरकार, आप लोग नहीं, आपकी सरकार ये सब भूल गई और बड़े शब्दों में बिहार को क्राइम कैपिटल बना दिया। यही बदलाव हम चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में जल्द ही जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने कटरा में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से चिनाब रेल पुल का इफ्तिताह करने के बाद आवाम से खिताब में कहा कि वो खुशकिस्मत है कि जम्मू कश्मीर के तमाम रेलवे प्रोजेक्टों में वो वज़ीर-ए-आज़म के साथ रहे। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि जम्मू कश्मीर को जल्द रियासत का दर्जा दे दिया जाएगा। उन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आनजहानी अटल बिहारी वाजपेयी की भी सताइश की। रेल के कोई बड़े प्रोग्राम हुए तो कहीं ना कहीं मेरी खुशकिस्मती रही है कि उनके साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला। पहली बार जब अनंतनाग रेल स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ उसमें, जब बानिहाल रेल टनल खुला उसमें, और मेरी शायद पहली हुकूमत का आखिरी प्रोग्राम ठीक इसी जगह आपके साथ 2014 में। और इत्तेफाक की बात यह है वज़ीर आज़म साहब कि उस प्रोग्राम में 4 लोग शामिल थे, 4 आज भी इस स्टेज पे आपके साथ बैठे हैं। आप उस वक्त पहली मर्तबा वज़ीर आज़म बने थे, इलेक्शन के ठीक बाद आप यहाँ आए और आपने माता की कृपा से यहाँ कटरा रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन किया। उसके बाद लगातार 3 बार इलेक्शन जीत के आप वज़ीर आज़म इस मुल्क के बने रहे। आपके साथ आपके MOS PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, वो भी उस प्रोग्राम में मौजूद थे। यहाँ तक कि हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब उस वक्त MOS रेलवेज़ की जिम्मेदारी संभाले हुए थे जब यहाँ कटरा रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ। और ख़ुद मैं वज़ीर आला के तौर पे मनोज सिन्हा साहब की अगर आप देखें तो माता की कृपा से प्रमोशन हुआ, मेरी अगर आप माने तो थोड़ा सा डिमोशन हुआ। मैं रियासत का वज़ीर आला था, अब UT का वज़ीर आला हूँ, लेकिन मान के चल रहा हूँ कि इसको दुरुस्त होने में अब ज़्यादा देर नहीं लगेगा और आप ही के हाथों जो है दोबारा जम्मू कश्मीर को जो है रियासत का दर्जा हासिल होगा। वज़ीर आज़म साहब, इस रेल के ख्वाब बहुत लोगों ने देखे, यहाँ तक कि कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने का ख्वाब अंग्रेज़ों ने भी देखा था, लेकिन वो पूरा कर नहीं पाए। उनका ख्वाब था कि उड़ी झेलम के किनारे जो है वो रेल लाके कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ें, लेकिन आज जो अंग्रेज़ पूरा नहीं कर पाए वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। इस मौके पे मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी अगर मैं पूर्व प्रधानमंत्री जनाब अटल बिहारी वाजपेयी दुनिया भर से जमा लगभग 20 लाख हुज्जाज कराम मरहलेवार शैतान को कंकरियां मारने के लिए जमरात पहुंच रहे हैं। रमी का सिलसिला 3 दिनों तक जारी रहता है। सऊदी अरब की हुकूमत ने लगभग 20 लाख मुसलमानों के लिए हज बैतुल्लाह की पुरसुकून अदायगी के लिए गैर मामूली इंतजाम किए। पेश है सियासत TV की ये रिपोर्ट। हुज्जाज कराम मरहलेवार जमरा उक़बा यानी बड़े शैतान को कंकरियां मारने के लिए जमरात पहुँच रहे हैं। रमी का यह सिलसिला 10 ज़िलहज्जा की सुबह से जारी है, जिसका सिलसिला 3 दिनों तक जारी रहेगा। तफसीलात के मुताबिक हज 2025 के तीसरे और आखिरी मरहले में 10 ज़िलहज्जा को सारा दिन बड़े शैतान को कंकरियां मारने का सिलसिला जारी रहता है। मुज़दलिफ़ा में रात को क़याम करने के बाद लाखों हुज्जाज कराम ने सुबह सवेरे मीना का रुख किया, जबकि बाज़ हुज्जाज रात को ही वादी मीना पहुँच गए। सऊदी इंतज़ामिया की जानिब से जमरात पर इज़्दिहाम को कंट्रोल करने के लिए हुज्जाज के मुअल्लिमीन खिदमत इदारों को शेड्यूल जारी किया गया, जिसके तहत वो वक्त मुक़र्ररा पर रमी के लिए पहुँच जाते हैं। बड़े शैतान को साथ साथ कंकरियां मारने और हज की कुर्बानी के बाद हुज्जाज बाल उतरवा कर एहराम की मुकर्ररा पाबंदियों से आज़ाद हो जाते हैं। बाज़ हुज्जाज रमी करने के फौरी बाद बराह रास्त मक्का जाते हैं, जहां वो तवाफ़ इफ़ाज़ा और हज की सई भी करते हैं। इंतज़ामिया की जानिब से जमरात पुल की तमाम मंजिलों पर आमदोरफ्त के तमाम रास्ते जुदा रखे गए, जिसका मकसद हुजूम को कंट्रोल करना है।
रमी के लिए जाने वाले हुज्जाज कराम इसी रास्ते से वापस नहीं आ सकते ताकि आसानी के साथ अपना एक काम अंजाम दे सकें। सिक्योरिटी इदारे के अहलकार हुज्जाज कराम की खदमात में पेश हैं, जबकि स्काउट्स के मुख्तलिफ ग्रुप भी बड़ी तादाद में वादी मिना में मौजूद हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ ही वक़ूफ़ अरफा यानी हज का जो रुकन आज़म है उसका सिलसिला मुकम्मल हो गया और हुज्जाज किराम मिना में मौजूद हैं, कुर्बानियाँ कर रहे हैं और शैतान को कंकरियाँ मारने का अमल भी जारी है। इस तरह दुनिया भर से जमा लगभग 20 लाख मुसलमान फरीज़ हज की सआदत हासिल कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। सऊदी अरब समेत अरब ममालिक में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। सऊदी क़यादत को ईद उल अज़हा के मौके पर मुतादिद इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं की जानिब से मुबारकबादी के पैगामात मिले। शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी तहनीती पैगामात रवाना किए। तरक्की और खुशहाली की ख्वाहिश का इजहार किया गया। सऊदी वलीअहद को बहरीन के फरमानरवा शाह अहमद बिन ईसा अल खलीफा ने टेलीफोन पर रब्ता करते हुए ईद की मुबारकबाद दी। याद रहे कि सऊदी अरब समेत कई अरब ममालिक में ईद मनाई जा रही है, जबकि फ़लस्तीनी बाशिंदे जंग के साए में ईद उल अज़हा मनाने पर मजबूर हैं क्योंकि इसराइल ने जंगबंदी के लिए आमादगी का इजहार नहीं किया। फ़लस्तीन में हमास के क़ायद खलील अलहैया ने ऐलान किया कि हमास एक नए और संजीदा मुज़ाकिराती दौर के लिए तैयार है, जिसका मकसद एक मुस्तकिल जंगबंदी का मुआहदा करना है। उनका कहना है कि मुख्तलिफ सालिसों के साथ राब्ते जारी हैं ताकि फ़लस्तीनी अवाम पर ज़ालिम इसराइल की दरिंदगी को रोकने में मदद मिल सके और गज़ा के खून के आंसुओं को थमने की राहें हमवार। उन्होंने ईद उल अज़हा के मौके पर अपने प्याम में कहा कि हमास ने काबिल इसराइल की जानिब से पेश करदा आखिरी मुज़ाकिराती मनसूबे को मुस्तरद नहीं किया, बल्कि इसमें बेहतरी के लिए तजावीज़ दी है ताकि जुल्म का सिलसिला ख़त्म हो, जंग ख़त्म हो, कब्ज़ा ख़त्म हो और फ़लस्तीनी अवाम को इज़्ज़त के साथ इमदाद पहुँचाई जा सके। उन्होंने कहा कि हमास हर उस फ़लस्तीनी कौमी और पेशेवराना इदारे को फौरी तौर पर गज़ा की हुकूमत सौंपने के लिए भी तैयार है, जिस पर तमाम फ़रीक़ैन इत्तफ़ाक़ कर लें। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना काबीना ने सरकारी मुलाजिमीन को 2 DA जारी करने का किया फैसला। अवामी फलाही स्कीमों पर भी हुई बातचीत। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर ईटेला राजेंद्र आज जुमे को जस्टिस PC घोष कमीशन के रूबरू पेश हुए। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की मुबैना बेकायदगी की जांच के सिलसिले में पूछताछ। ईदगाह मीर आलम हैदराबाद में नमाज ईद उल अज़हा के इंतजामात मुकम्मल। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अज़मतुल्लाह हुसैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। BRS रुकन असम्बली गोपीनाथ की सेहत में कदरे बेहतरी, रियासती वज़ीर D श्रीधर बाबू ने की इयादत। रियासत बिहार को तालीम के हब से क्राइम कैपिटल बना दिया गया, BJP और नीतीश कुमार जिम्मेदार, पटना दौरे के मौके पर राहुल गांधी का इल्ज़ाम। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में ही जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल होगा। रेलवे प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के बाद जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का मोदी की मौजूदगी में बयान। और हुज्जाज कराम मरहलेवार शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए पहुँच रहे हैं जमरात। सऊदी अरब समेत दीगर अरब ममालिक में मनाई गई आज ईद उल अज़हा। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।